सा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वर सरगम में। आज हम बात करने वाले हैं विकृत स्वरों की स्थापना के बारे में। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हो कि विकृत स्वरों की स्थापना, तो श्रुति स्वर विभाजन के इस टॉपिक के पहले पार्ट में मैंने आपको 22 श्रुतियों पर शुद्ध स्वरों की स्थापना के बारे में जानकारी दी थी कि कौन कौन सी श्रुति पर हम शुद्ध स्वरों की स्थापना करते हैं, कि 22 श्रुतियों में से वे कौन सी 7 श्रुतियां हैं जिन पर शुद्ध स्वरों की स्थापना की जाती है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो विकृत स्वर, जो हमारे 5 विकृत स्वर हैं, वो कौन कौन सी श्रुति पर स्थापित होते हैं और उनका स्थापित करने का कौन सा नियम है। तो ये क्वेश्चन मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था। उन्होंने मुझे पूछा था कि सर आप विकृत स्वरों की स्थापना के बारे में थोड़ा जानकारी दें, तो इसलिए मैं आपको ये टॉपिक मैं बना रहा हूँ। तो वैसे मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी अपनी पहली वीडियो में ही बोला था कि मैं कोई गुरु या कोई उस्ताद नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक संगीत का विद्यार्थी हूँ, संगीत का साधक हूँ। और जितना मैंने अपने गुरुजनों से या बुक्स को पढ़ने से सीखा है और जो मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं उसी के माध्यम से आपको मतलब संगीत से जुड़ी जानकारी शेयर करता हूँ, सिर्फ बताने का प्रयास करता हूँ। मैं आपको कुछ सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे गुरुओं के सामने मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ। बस जो मैं अपने गुरुजनों से सीखता हूँ, बस मैं आपको वो सब शेयर करता हूँ। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं कि विकृत स्वरों की स्थापना, कि कौन कौन सी श्रुति पर हम विकृत स्वरों को स्थापित करते हैं। तो जैसा कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में कि पिछले पार्ट में, कि पहली श्रुति पर होता है सा, उसके बाद सा की 4 श्रुति रहती है, तो 5वीं श्रुति पर आया रे की 3 श्रुति, तो 8वीं श्रुति पर आया गा। अब गा की 2 श्रुति, तो 10वीं श्रुति पर आया माँ। और माँ की 4 श्रुति, तो 10 के बाद 14वीं श्रुति पर आया पा। तो पा की फिर से 4 श्रुति, तो 14 4 18, 18वीं श्रुति पर आया धा। धा के बाद धा की 3 श्रुति, तो 21वीं श्रुति पर आया नी। और नी के बाद फिर से वापस पहली श्रुति पर सा। तो ये था 22 श्रुतियों पर शुद्ध स्वर स्थापित करने का नियम। तो अब विकृत स्वरों को स्थापित करने का नियम ये है कि जिस श्रुति पर शुद्ध स्वर स्थापित हुआ है, उससे प्रत्येक स्वर से, उस स्वर से आगे 2 श्रुति आगे, मतलब उस शुद्ध स्वर से तीसरी श्रुति पर, जिस श्रुति पर शुद्ध स्वर स्थापित हुआ है, उससे तीसरी श्रुति पर आगे वाला विकृत स्वर आएगा। जैसे कि पहली श्रुति पर हमारा सा है, तो जो सा के बाद विकृत स्वर किसका आएगा? रे का। तो क्योंकि सा तो अचल स्वर है, सा का कोई कोमल तीव्र नहीं होता है। तो पहली श्रुति पर सा है, तो उससे 2 श्रुति आगे, इट मीन्स तीसरी श्रुति पर आएगा हमारा कोमल रे। अभी हमारा जो रे है, शुद्ध रे है, वो 5वीं श्रुति पर है, तो उससे 2 श्रुति आगे 7वीं श्रुति पर आएगा कोमल गा। अब हमारा जो गा है, शुद्ध गा है, वो 8वीं श्रुति पर है। तो शुद्ध गा के बाद आएगा वैसे देखो, शुद्ध गा के बाद 2 श्रुति आगे वाला जो विकृत सुर आता है, लेकिन हमारा ऑलरेडी 10वीं श्रुति पर, मतलब कि शुद्ध गा से 2 श्रुति आगे 10वीं श्रुति पर हमारा शुद्ध माँ स्थापित है।
तो दो श्रुतियों के अंतर पर आगे का विकृत स्वर आता है, कोमल स्वर बनना चाहिए एक तरह से ये, लेकिन वो 10वीं श्रुति पर उसका शुद्ध रूप स्थापित है माँ का। तो यही कारण है कि पुराने समय के गायक और संगीतकार, संगीत विद्वान शुद्ध माँ को कोमल माँ भी कहते थे। तो ठीक है, अभी माँ का और माँ का जो निम्नतम रूप ही शुद्ध होता है, तो उस माँ का कोमल स्वर नहीं होता। तो हम माँ के बाद 10वीं श्रुति के बाद 2 श्रुति आगे जाएंगे तो 12वीं श्रुति पर हमें माँ का तीव्र रूप, मतलब तीव्र माँ हमें मिलेगा। तो 12वीं श्रुति पर हमें हमारा तीव्र माँ होगा। अभी इसके 2 श्रुति के बाद 2 श्रुति बाद हमें पा, क्योंकि पा हमारा वैसे भी 14वीं श्रुति पर आता है, तो 14वीं श्रुति पर पा है हमारा, तो उससे 2 श्रुति आगे 16वीं श्रुति पर हमारा कोमल धा होगा उसी नियम के अनुसार। और 18वीं श्रुति पर हमारा आता है शुद्ध धा। तो 18वीं श्रुति पर शुद्ध धा से 2 श्रुति आगे यानी कि 20वीं श्रुति पर हमारा कोमल नी होगा। और 21वीं श्रुति पर आता है हमारा शुद्ध नी, जो हमारा पहले ही फिक्स है। और उसके बाद फिर हमारा पहली श्रुति पर सा। तो इस प्रकार ये 5 विकृत स्वर जो हैं, कोमल रे, कोमल गा और तीव्र मा और कोमल धा और कोमल नी, तो इनको इस प्रकार से श्रुतियों पर स्थापित करते हैं। तो ये सब मैंने जो भी अपना गुरुजनों से सीखकर और बुक्स से जो अध्ययन किया है उसके आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो देखो प्राचीन काल से स्वर और श्रुतियों को लेकर संगीत विद्वानों में, ग्रंथकारों में आपस में काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहे हैं, और कुछ ग्रंथकार उससे सहमत थे, कुछ नहीं थे। तो इस तरह से संगीत कोई 10-20 साल 50 साल पुराना नहीं है। संगीत सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। तो और जो हम आज पढ़ते हैं, जो हम संगीत आज हम सीख रहे हैं, जो हम सुनते हैं, वो बहुत ही दौर से बहुत सारे मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी गुजरता हुआ हम तक पहुंचा है, जो आज हम सीख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और रियाज करते रहिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, तो आपको मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, यदि आपको कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिलता है, और तो आप मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। और कोई आपके मन में कोई संगीत से जुड़ा कोई सवाल है या मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू।